रविवार को छाता तहसील के ग्राम विडावली में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय किसान यूनियन अजगर के बैनर तले किया गया। इस सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र किसान आंदोलन का चर्चित चेहरा पूनम पंडित रही। पूनम पंडित को देखने के लिए आसपास के देहात क्षेत्र से भारी भीड़ उमड़ी। इस किसान सम्मेलन में आयोजकों द्वारा समस्त आगंतुक अतिथियों का माला पहनाकर व बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसान आंदोलन से चर्चा में आई पूनम पंडित ने कहा कि इस समय देश में तानाशाही का माहौल है और केंद्र की सरकार से इस देश का हर वर्ग त्रस्त हो चला है। अब आवश्यकता है कि इस तानाशाही के माहौल को एकजुट होकर के दूर किया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन अजगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर नागर ने किसानों की हर समस्या में हर संभव मदद की जाने की और एकजुट किए जाने की बात कही। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय संत राधे राधे बापू जी ने भी किसानों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए अपनी हर जायज मांग को मजबूती से शासन व प्रशासन के समक्ष रखे जाने का किसानों से आह्वान किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह चंदू ने कार्यक्रम के सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का असफल संचालन ग्राम प्रधान संगठन के मंडल अध्यक्ष राजेश प्रधान द्वारा किया गया। पंडित जी, आज आप यहाँ किसान सम्मान सम्मेलन है, इसमें आप यहाँ ब्रज की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारी ब्रज भूमि का नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक अहम ये दिन है कि ब्रजेश्वरी राधा रानी का आज पावन जन्मोत्सव भी है। क्या कुछ इसको लेकर के आप? बस मैं यही बोलूँगी कि ये जो किसान पंचायत है, हमारा ये नहीं कि हम आए और आके बोल करके चले जाएं या हम कुछ फूल माला हार पहन करके अपने स्वागत करा करके चले जाएं। नहीं, मेरा एक उद्देश्य होता है जब भी मैं किसी किसान पंचायत में जाती हूँ, संबोधित करती हूँ किसी किसान पंचायत को, कि किसानों की समस्या को किसान ही सबसे पहले समझेंगे, बाद में किसान नेता समझेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले नेता समझेंगे। सबसे पहले हमें अपनी आपस की समस्याओं को समझना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी उठा लीजिए मुद्दा किसानों का, पिछले काफ़ी समय से वैसे तो चलता बहुत उससे आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ चीज़ें सुधर रही थी। लेकिन अभी जो आपने रूपरेखा देखी, तमाम पूरे देश ने देखी, चाहे वो आप किसान आंदोलन लगा लीजिए, चाहे वो लखीमपुर कांड लगा लीजिए, चाहे वो बेटियों के बलात्कार लगा लीजिए, तमाम हाथरस जैसी, कठुआ जैसी कांड जो हुए हैं, चाहे वो झारखंड वाला कांड लगा लीजिए, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, या युवाओं का वो आंदोलन लगा लीजिए जो वो बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम किसानों की पंचायत को इसलिए संबोधित करते हैं, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि एक किसान धर्म, किसान जात, किसान सम्मान, स्वाभिमानी एक ऐसा है कि जो इन युवाओं को भी बेरोजगारी के रास्ते इनके खोलेगा, बेटियों की आवाज़ उठाएगा, हम जैसी बेटियों को आगे सपोर्ट करेगा। और मैं राधा रानी से कृपा करती हूँ, मैं ब्रजभूमि में आई हुई हूँ अपने ठाकुर जी की नगरी में, कि मेरे जैसी जो बेटियाँ हैं उनको और ज़्यादा आशीर्वाद देवे। और बेटियों से, मेरा बहनों से यह अनुरोध है कि जब जब कोई बेटी समाज में अच्छे कार्य करने के लिए उभरती है तो आप उसके पैर पकड़ के ना खींचे, बिल्कुल उड़ने दे परिंदों को आज़ाद फिजा में, तो उन्हें उड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब पंख फैलाएंगे तो पता लग जाएगा ना किसकी कितनी औकात है। आसमान नापने इंसान या बेटी तो निकलती जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे कुछ समाज का आप मान लीजिए, या परिवार का आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या पुलिस प्रशासन की प्रताड़नाएं मान लीजिए, जैसे कि आपने किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे ही साथ देखी होंगी। हम दूसरे की बात तब करेंगे, हम पहले अपने घर से शुरू होते हैं। तो तमाम मेरे लोगों से इधर मथुरा में आई हुई हूँ, थोड़ा यहाँ के कल्चर में क्या है, थोड़ा बेटियों को और ज़्यादा मतलब रोक टोक का वो है। तो बस मैं यही बोलूँगी, अगर समाज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी और इंदिरा जी जैसी बेटी नहीं होंगी तो कैसे बेटियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। और हमारे भाई अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अंबेडकर साहब संविधान लिखने वाले या उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जवानी में फांसी पर झूलने वाले, अगर वही भाई हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी उनके, मतलब दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, आधा इधर से अधूरा है, फिर आधा इधर से अधूरा है। तो मेरा यही अनुरोध है, और मैं यहाँ आकर के बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले बीते दिनों से, आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा हिटलर ने बहुत सारी नीति की, हिटलर ने बहुत सारी नीति की। हिटलर के साथ में बड़ा जन आंदोलन हुआ करता था, जब इतनी भीड़, पूरा भड़ाका होता था, ठीक। लेकिन हिटलर के पन्नों को पढ़ने वाले नेताओं ने सिर्फ हिटलर के सारे पन्ने पढ़ लिए, लास्ट का एक पन्ना छोड़ दिया है कि जब हिटलर ने तानाशाही ज़्यादा अपनाई थी तो जनता ने क्या हालत करी थी, वो लास्ट का पन्ना भूल गए हैं। तो मेरा अनुरोध है उन नेताओं से भी, राधा रानी से मैं कहूँगी कि कृपा करें, उनकी सद्बुद्धि का भी विकास होवे, थोड़ा हिटलर का जो लास्ट वाला पन्ना है वो उसको भी पढ़। आज के समय में भी हिटलर शाही जो है चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र में रखते हैं भाई जी, आप देख लीजिए, अभी आप 20, 30, 50 आदमी लेकर के गांव के सम्मान के साथ थाने में चले जाइए, पहले आप धमकाया जाएगा, नहीं मानेंगे, जब आपका
रूप पूरे किसानों का बड़ा होकर के बात बनेगी तो आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आप वहीं पर डर गए दब गए तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर में एक ट्रैक्टर से और बुलडोजर से गरीब के घर को गिरा रहे हैं, और ऐसा इतिहास में पहली बार 1947 के बाद हुआ है कि 1947 के आंदोलन के बाद की लखीमपुर नरसंहार हुआ। ऐसे ऐसे पानी के फौछारें चलाई गई किसानों के, जो जीडीपी को ऊपर बढ़ाता है, जो देश का पेट भरता है, जो अन्नदाता है, उस पे उसको आतंकवादी किस किस तरीके के शब्द। और रात के अंधेरे में बेटी को 2 बजे जलाया गया, हाथरस जैसी बेटी को, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी को, चाहे वो कठुआ वाली हो, चाहे वो उन्नाव वाली हो, चाहे वो दिल्ली वाली 6 साल की बेटी हो। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो मैंने तो देखिए, एक देखा था निर्भया कांड देखा था, दिल्ली में हुआ था 2012 में, लेकिन मुझे इस बात का सुकून हुआ कि उन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये नहीं हुआ था कि किसी का बलात्कार हो जाए और आप उनको फूल माला चंदन लगा रहे हैं, चंदन को भी अपवित्र कर रहे हैं बलात्कार करने वालों को। इसलिए समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बेटी का बलात्कार तो बेटी का बलात्कार है ना, सजा तो सजा है। बिल्कुल। आपसे सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि हम मथुरा की पावन भूमि पे हम पहली बार यहाँ पधारे और हम किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ पूरे जोश और आवाज़ से उठाएंगे। भारतीय किसान यूनियन अजगर पूरे मन से सबके साथ है, किसी की आवाज़ को दबने नहीं देगा, पुरजोर से ऊपर उठाएगा। बिडावली में किसान यूनियन अजगर का बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, जो कि मुझे बड़ा मौका मिला किसानों की समस्याओं को लेकर के मैं जागरूक हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं किसानों की समस्याओं का दर्द, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसी भी संकट में मैं किसान के साथ हमेशा तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक।